इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक लोहार रहता था। जब वो फोत हुआ तो बाद में किसी मुहद्दिस ने ख्वाब में देखा। उसने पूछा, सुनाइए आगे क्या मामला पेश आया। वो कहने लगा, मुझे भी अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दर्जे में रख दिया गया है और अब उनके साथ रहता हूँ। जिस मुहद्दिस ने ये ख्वाब देखा वो बड़े हैरान हुए कि ये लोहार तो सारा दिन लोहार कुटता था और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दिन का काम करने वाले थे और मसला खल्क़ कुरान के मामले में कुर्बानियाँ देने वाले अल्लाह के एक मकबूल बंदे थे। उस लोहार को इनके बराबर मर्तबा दे दिया गया। चुनाचे उन्होंने दूसरे मुहद्दिसीन को बताया। उन्होंने जवाब दिया कि इसका कोई ना कोई अमल ऐसा है जो अल्लाह के यहाँ पसंद आ गया। उन्होंने कहा कि अच्छा, इनके अहले खाना से पता करता हूँ। चुनाचे उन्होंने उस लोहार की अहलिया से जाकर कहा कि मैंने तुम्हारे खावंद को ख्वाब में बड़े अच्छे दर्जे में देखा है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला को उसका कोई अमल पसंद आ गया है। आप मुझे उसका कोई ख़ास अमल बताएं। उसने जवाब दिया कि वो एक अयालदार और गरीब आदमी था। वो सारा दिन भट्टी में लोहा कोटता रहता था और वक्त पर नमाजें भी पढ़ता था। उसके अलावा उसकी कोई ख़ास इबादत नहीं होती थी। उन्होंने कहा, फिर भी ज़रा सोच कर बताएं। उसकी बीवी ने सोच कर बताया कि मुझे उसकी ज़िंदगी में दो बातें नुमायाँ महसूस हो रही हैं। एक तो ये कि उसके अंदर नमाज और अजान का इतना अदब था कि अगर लोहा कूटते हुए कभी उसका हाथ ऊपर होता और उसके हाथ में हथौड़ा होता और ऐन उसी लम्हे अल्लाह अकबर की आवाज़ आती तो वो उसको मारने की बजाय रख देता था। अब मेरे मालिक के मुनादा ने मुझे पुकारा है और मुझे अब इसके दरबार में हाजिरी देनी है। और दूसरी बात यह है कि वो सारा दिन मेहनत करके रात को थका हुआ आता तो हम मियाँ बीवी बच्चों के साथ अपने घर की छत पर सोते थे और हमारे पड़ोस में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह रहते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह सारी रात कुरान पढ़ते हुए गुजार देते थे। ये उनकी तरफ देखता और हसरत से ठंडी सांस लेता और कहता कि मेरे बच्चे ज़्यादा हैं और घर में कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो मेहनत कर सके। मुझे ही सारा दिन लोहा कूटना पड़ता है और इस मेहनत की वजह से इतना थक जाता हूँ कि मैं अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। अगर मेरी पीठ हल्की होती तो मैं भी इमाम अहमद बिन हम्बल की तरह क़याम करता। वो मुहद्दिस ये सुनकर फरमाने लगे कि अज़ान के इस अदब और दिल में ये नेकी का शौक़ रखने की वजह से अल्लाह ताला ने उसको इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का रुतबा अता फरमा दिया है।